जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बाल कृष्ण भगवान की जय। समचरण सरोजम सांद्रनीलांबुदाभम जगननिहित पाणिं मंडनं मंडनानां तरुण तुलसी मालां कज्जलं कंजनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयं यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवयेति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गाः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बुधवार को 10वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे थे। 11 श्लोक पिछले समय अपन ने उस पर चर्चा की। ये पहले 10 श्लोक जो है विभूति अध्याय के, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष है। ऐसा गीता पर भाष्य करने वाले सभी महानुभावों ने कहा है, चाहे श्रीमद् आद्य शंकराचार्य हो या फिर गीता पर भाष्य करने वाले जितने भी महान विभूतियाँ हैं, उन्होंने कहा है। भगवान कहते हैं, मैं एकोहम बहुश्यामी, मैं अकेला हूँ मगर मैं ही सब में व्याप्त हूँ। और मेरी ये विभूति जानने के लिए केवल ज्ञान मार्ग से मेरा स्वरूप नहीं आकलन होगा, ज्ञान मार्ग से भक्ति नहीं हो सकती। अगर हमें पूर्णावस्था प्राप्त करना है, पूर्णावस्था मतलब जो भगवान ने पहले 10 श्लोकों में बताया है कि पूर्णावस्था क्या है। पूर्णावस्था यानी स्वयमेव ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, जो ये विश्व में समाया हुआ जो तत्व है वो तत्व मेरे भी अंदर है, मैं खुद वह अंश हूँ। ये ज्ञान प्राप्त होने के लिए इसको पूर्णावस्था कहते हैं। और ये पूर्णावस्था प्राप्त करना है तो भक्ति युक्त ज्ञान की जरूरत है, भक्ति युक्त ज्ञान होना। इसीलिए हमारे एकनाथ महाराज अपने एक अभंग में कहते हैं, जो एकनाथ महाराज का हरिपाठ बहुत प्रसिद्ध है, जैसे ज्ञानेश्वर माऊली का हरिपाठ है 27 श्लोक है, वैसे एकनाथ जी का भी हरिपाठ है, वैसे पंचरत्न हरिपाठ है, 5 संतों का हरिपाठ है। विशेषतः भागवत संप्रदाय में ये 2 जो हरिपाठ है वो हमेशा बोले जाते हैं, एकनाथ महाराज का और ज्ञानेश्वर महाराज का। तो अपने हरिपाठ में एकनाथ महाराज ने कहा है, भक्ति प्रेमावीन ज्ञान नको देवा, अभिमान नित्य नवा तया माझी। भक्ति प्रेम यही ज्ञान के स्वरूप है, उसके सिवाय मुझे कोई ज्ञान नहीं होना, ऐसे एकनाथ महाराज कहते हैं। क्यों? अभिमान नित्य नवा तया माझी। हर एक चीज के पीछे एक शल्य होता है। ज्ञान को अहंकार का शल्य है। कोई आदमी बड़ा ज्ञानी हो गया तो उसको अपने ज्ञान का एक गर्व आता है, सामान्य स्थिति में वो रहता नहीं है। इसलिए बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि ज्ञानी होकर भी उसके पाँव जमीन में है, जमीन पे है। हवा में तो बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर ज्ञान को भक्ति का, ज्ञान को प्रेम का अगर संबंध हुआ तो फिर वो ज्ञान गर्व या अहंकार से लिप्त नहीं होता। इसलिए आगे फिर एकनाथ महाराज ने कहा है, प्रेम सुख देई प्रेम सुख घेई, प्रेमाविन नाही समाधान। किसी को अगर ज्ञान प्राप्त करना है ये पूर्णावस्था का, तो ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वरी में कहते हैं
चौथ्या अध्याय में उसका विवेचन हमने किया है। जे ज्ञानाचा कुरुठा तेथ सेवा हा दारवंटा, स्वाधीन करी सुभटा बोळगोनी। पै ज्ञानगा बरवे जरी मनी अथी आनावे, तरी संताया भजावे सर्वस्वेनी। हमें अगर ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञानी होना है, तो क्या करना चाहिए? ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं, पै ज्ञानगा बरवे जरी मनी अथी आनावे। ये ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा अगर मन में हो गई तो क्या करना चाहिए? तरी संताया भजावे सर्वस्वेसी, संतों की आराधना करना चाहिए, संतों से उपदेश लेना चाहिए। और ये ज्ञानेश्वर महाराज ने क्यों कहा? वो बोलते हैं, जेथ ज्ञानाचा कुरुठा तेथ सेवा हा दारवंटा। संत महानुभाव जो है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, उन्होंने सब विश्व का ज्ञान अर्जित किया है, इसीलिए उनके पास जाना चाहिए। दारवंटा यानी मराठी में उंबरठा बोलते हैं, उंबरठा, ज्ञानाचा उंबरठा म्हणजे संत आहेत। आणि त्या उंबरठ्यावरती जायचं असेल, तो उंबरठा ओलांडायचा असेल तर सेवा हाच सगळ्यात महत्त्वाचा भाव आहे। आणि सेवा करायची म्हटलं की अंगी नम्रत यावं लागतं, झुकावं लागतं। पूर्वीच्या काळी घराचे किंवा राजवाड्याचे दरवाजे जे होते, मोठा दरवाजा असे तो फक्त राजासाठीच खुलत असे, त्यातल्या प्रधान व्यक्तीसाठीच उघडत असे, बाकीच्यांसाठी एक दिंडी दरवाजा असे। वाकून जावं लागत असे, वाकून जावं लागत असे। झुकणं हा महत्त्वाचा भाग आहे। सेवा हा दारवंटा, स्वाधीन करी सुबटा वोळगोनी। तो तुझ्या मी स्वाधीन करतो असं भगवंत म्हणतात। या अध्यायात तेच म्हटलंय। चौथ्या अध्यायामध्ये भगवंतानी म्हटलंय, तत्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। मतलब ये है कि संतों की तत्विद्धि प्रणिपातेन त्यांना वंदन केलं पाहिजे, उन्हें नमन करना चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए, उनके चरणों में लीन होना चाहिए। और आगे बोलते हैं, परिप्रश्नेन सेवया, उनसे चर्चा करना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए। अब इसका भलता अर्थ लोग ले लेते हैं, संतों को प्रश्न पूछना है तो क्या पूछना है? हम अपने लौकिक व्यवहार के ही प्रश्न पूछ लेते हैं। तत्व ज्ञान की चर्चा कोई करता नहीं, तत्व की चर्चा नहीं कोई करता। ज्ञानी महात्मा से क्या प्रश्न पूछेंगे? और ऐसे आजकल तो बहुत सारे दरबार लगते हैं जहाँ बहुत बड़े महात्मा लोग, संत लोग ये लोगों के लौकिक जो प्रश्न है उसको सुलझाने की चेष्टा करते हैं। सुलझते हैं क्या? नहीं पता मुझे, और मैं अविश्वास भी नहीं बताता, सुलझते भी होंगे पता नहीं। लेकिन लौकिक काज सुलझाने के लिए संत नहीं है, वो तो इनसे परे है। इसलिए ये जो भाव है संतों के प्रति या भगवान के प्रति, उसके दो लक्षण यही अध्याय में भगवान ने बताया है, जिसकी चर्चा हमने बुधवार को की थी। एक है अविकम्प, ऐसी मन की भाव स्थिति होना चाहिए। अविकम्प, अविकम्प मतलब अविचल, स्थिर। और दूसरी शर्त बताई भगवान ने, बुधा भाव समन्विता। बुधा ये शब्द प्रयोग गीता में आया है, पिछले बार मैंने इस पर विवेचन किया। गीता ने ज्ञानी शब्द नहीं उपयोग किया, बुद्धिमान ऐसा शब्द नहीं प्रयोग किया, बुधा, बुधा भाव समन्विता, ये ज्ञान के परे है। बुधा ये अवस्था कैसी है? ये अवस्था में ज्ञान तो है ही है, लेकिन उसके साथ में भाव भी जुड़ा है। भाव यानी सद्भाव जुड़ा है। बहुत बार ऐसा होता है कि बुद्धि से हम कोई चीज़ जान ली कि फिर उससे हमारे जुड़े हुए भाव जो है वो कम कम होते जाते हैं। अरे उसमें क्या धरा है, हमने तो जान लिया। और बहुत सारे ज्ञानी ऐसे भी होते हैं कि वो अपने ज्ञान के सामने सब जग को तुच्छ मानते हैं। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन हो? तो मैं हूँ, मैंने सब चीज़ें जान लिया है। और ऐसे ज्ञानी जो अहंकृत ज्ञानी है, उनके लिए भगवान ने बोला है कि मेरा ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं होगा। अवस्था वो होना चाहिए, बुधा भाव समन्विता, भाव समन्वित ऐसी अवस्था होना चाहिए।
भावयुक्त अंतःकरण से मुझे जानना चाहिए। और ये अर्जुन की स्थिति हो गई। और फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछते हैं, मैं 12वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव मजम विभुम अहुत्वाम ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असित देवल व्यास स्वयं च एव भविष्य में। इसका मतलब है, अर्जुन कहते हैं आप तो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, परम धाम है और परम पवित्र है। एक बात कहना चाहूँगा कि गीता में जितने भी शब्द प्रयोग किए गए हैं वो हर एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें बड़ा विवेचन करने की आवश्यकता है और होता भी है। इसीलिए गीतार्थ तत्व विवेचनी नामक एक ग्रंथ लिखा गया है। राम सुखदास स्वामी जी ने, गीता प्रेस ने प्रकाशन किया है। ग्रंथ कितना इतना बड़ा है, पेजेस कितने हैं? लगभग 1800 पेजेस है। और एक एक शब्द पे वो व्याख्यान करते हैं। राम सुखदास जी ने गीता तत्व विवेचनी लिखी। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या पूरे 10 ग्रंथ लिखे हैं। ग्रंथावली जिसको बोलते हैं, 10 खंड है। एक एक शब्द पे भाष्य किया है और कहा गया है कि एक भी शब्द केवल काव्य तैयार करने के लिए आया नहीं है। वो चाहे अर्जुन के मुंह से आया हो या संजय से मुख से आया हो या धृतराष्ट्र के भी वचन उसमें है। धृतराष्ट्र वाच, एक बार बोलते हैं धृतराष्ट्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र पे इस पर ही लगातार 8 दिन एक महात्मा ने व्याख्यान दिया। धर्म क्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है, तात्पर्य क्या है। गीता का हर एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसे अंतःकरण भाव से समझ लेना अत्यंत जरूरी है। अर्जुन कहते हैं भगवान को, आप परम ब्रह्म परम धाम है, परम पवित्र है। क्यों परम पवित्र है, क्यों परम धाम है? आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। कौन कहते हैं? सब ऋषि मुनि कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं। और आप स्वयं भी, ये तो सब लोगों ने आपको परम दैवत कहा है या परब्रह्म कहा है या सर्वव्यापी कहा है, ये तो ठीक ही ठीक है। लेकिन खुद भगवान बोलते हैं, खुद स्वयं बोलते हैं, अपने लिए बोलते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं परब्रह्म हूँ। इस पर थोड़े बहुत सारे चर्चा इसमें हो गई है। पहले अभी हमने कहा कि ज्ञान को एक शल्य है, वो अहंकार है। और यहाँ भगवान ऐसे बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वव्यापी हूँ, मैं परम ब्रह्म हूँ। जो लौकिकतावादी है, एक प्रथा है, ट्रेंड जिसको बोलते हैं, साहित्य के ट्रेंड होते हैं। एक ट्रेंड साहित्य का अभिजातवादी है, एक सौंदर्यवादी है, एक वास्तववादी दृष्टिकोण है। अति वास्तववाद वगैरह वगैरह उसके बहुत सारे नाम आते हैं। ये वास्तववादी, ये दृष्टिकोण जो है, ये दृष्टिकोण क्या बोलता है? वास्तववादी वो दृष्टिकोण ये बोलता है कि जो कुछ है वो सामने है, जो दिखता है वही सत्य है, बाकी किसी को मानने की जरूरत नहीं है। एक भूमिका ये है, वो वास्तववादी लौकिकतावादी लोग जो है वो बोलते हैं कि ये भगवान का अहंकार है और उस पर उन्होंने बड़ा विवेचन किया है। पर ये भगवान का अहंकार नहीं है। कैसा, ये आगे भगवान जब अपनी विभूतियाँ बताते हैं तब समझ में आएगा। ये अर्जुन ने पूछा नहीं है। ये फिर से एक बार बोलता हूँ, पिछले बार भी बोला मैंने कि अर्जुन ने पूछा नहीं है, कोई प्रश्न नहीं पूछा है। 10वें अध्याय में देखना, ये 12वां श्लोक से जो अर्जुन का मनोगत व्यक्त होता है, इसमें अर्जुन ने विचारणा की है। पहले 10 श्लोकों में भगवान ने जो बताया उसका स्वरूप मुझे विवरण करके बताओ,
ऐसा अर्जुन कहते हैं। मुझे इच्छा हो गई है कि आपका ये विभूति जो है, जो विस्तार है, ये मुझे जानने की बड़ी इच्छा हो गई है। अब स्वयं परब्रह्म है, वो ब्रह्म ये विश्व में कैसा खिलता है, ये जानने की मेरी इच्छा है, और कृपया मुझे दिखाइए, मुझे बताइए, ऐसा अर्जुन कहते हैं। इसीलिए फिर अर्जुन की ये भावावस्था देख, और दूसरी बात भगवान कहते हैं, तूची प्रियु आणि तूची श्रोता, प्रियमाणाय, ऐसा एक शब्द ये पहले श्लोकों में आया है। तू अत्यंत प्रिय है। एक उदाहरण भी दिया था मैंने पिछले टाइम कि बालक का श्रृंगार माता करती है, वो बालक को वो श्रृंगार से कोई लेना देना नहीं रहता, वो आनंद वो माता का रहता है। वैसे ही अर्जुन के न पूछने पर भी भगवान उसे बताते हैं, क्योंकि अपने अंतर्यामी जो बात है, जो गुज है, वो किसी प्रिय व्यक्ति को बताने की बड़ी इच्छा, बड़ी लालसा भगवान को है, इसलिए न पूछने पर भी बताते हैं। और ये ज्ञान कौन सा है? देवर्षि नारद, इन्होंने भगवान को परब्रह्म कहा है। असित और देवल, थोड़ा सा खुलासा यहाँ कर लेता हूँ। ये महर्षि असित और देवल, ये है कौन? नाम सुने होंगे आपने कदाचित, असित और देवल। ये असित और देवल ये पिता पुत्र थे। जब कश्यप मुनि प्रजा विस्तार करने हेतु मन में ठान लिया, उन्होंने बहुत सारे पुत्र को निर्माण किया, और फिर उनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई, और कश्यप मुनि ने महान तप किया, और उनके इस प्रकार के उग्र तप करने से वत्सर और असित इस नाम के 2 पुत्र हुए। और ये दोनों भी, वत्सर और असित, ये दोनों भी अत्यंत श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मवेत्ते थे, ब्रह्मज्ञानी। उन्होंने एक सब ज्ञान अर्जित कर लिया था। इतना ही नहीं तो ब्रह्म ज्ञान पे व्याख्यान करने योग्य उनकी बुद्धिमत्ता थी, यानी भाष्य कर सकते थे, इतने महान पंडित थे। असित के फिर असित को उनके पत्नी एक पर्णा के गर्भ से फिर महातपस्वी योगाचार्य देवल नाम के वेद निष्णात पुत्र प्राप्त हुए। ये जो कथा है ये कुर्म पुराण में आई है। असित और देवल, इनका संबंध जो है पिता पुत्र का है। और ये असित और देवल ये ब्रह्मवेत्ते हैं, इसलिए उनका उल्लेख अर्जुन यहाँ करते हैं, और भगवान को बोलते हैं, पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव मजम विभुम। भगवान चौदहवें श्लोक में, सर्वमेतत् ऋतं मन्ये यत्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते अपन जा रहे हैं, लेकिन विहंगमावलोकन या सिंहावलोकन जिसको बोलते हैं, पूर्वलक्षी हमारा अनुसंधान होना चाहिए। 7वें अध्याय में जो विषय आया है वो 7वें अध्याय के आरंभ से लेकर इस अध्याय के यानी 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक भगवान ने अपना गुण, प्रभाव, स्वरूप, महिमा या रहस्य और बहुत सारी ऐश्वर्य की बातें की है। भगवान ने खुद बोले हैं कि मेरा ऐश्वर्य ये है वो है, जिसमें श्री कृष्ण खुद को साक्षात परमेश्वर स्वीकार करते हैं। ये सभी जो वचन है भगवान के, नहीं ये सभी वचन स्पष्ट करने के लिए क्या उसका संकेत करने वाले 2 शब्द अर्जुन के ये कहने में आते हैं। एक आता है एतत् और यत्। ये जो 2 पद है, ये पद 7वें अध्याय से प्रारंभ हुआ। भगवान ने अपने खुद के लिए बताया हुआ जो सब वैशिष्ट्य है उसको संकेत करता है। अर्जुन कहते हैं, भगवान आपने आपके बारे में जो कहा है
इन सबको मैं सत्य मानता हूँ, मेरा उस पर विश्वास है, मैं उसे सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं न देव जानते हैं। जानता कौन है? आगे के श्लोक में बताए, स्वयमेव आत्मनात्मानम वेत्थम त्वम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। कौन जानता है? ना देव जानते हैं ना दानव जानते हैं, किसी के जानने के परे आपका स्वरूप है। जानता कौन है? खुद आप ही आपको जानते हैं, आपके सिवा आपको जानने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए आप मुझे बताइए। और अर्जुन ने फिर से भगवान को भगवान नाम से पुकारा है। अब भगवान ये शब्द का भी थोड़ा विस्तार करना जरूरी है। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने इस पर भाष्य करते हुए कहा है, आई का यश श्री औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य हे साही गुणवर्य वसती जेथ। भगवान किसे कहते हैं? संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, ये जो 6 गुण है, इनका नाम भग है। गीता में ही कहा है, इनको भग कहते हैं। और ये 6 के 6 गुण जिसमें समाहित है उसे भगवान कहते हैं। विष्णु पुराण में इसकी व्याख्या आई है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इति रणा। संपूर्ण यश है, संपूर्ण धर्म है, संपूर्ण श्री है, संपूर्ण ज्ञान है, ये 6 के 6 गुण जिसमें बसते हैं उसे भगवान कहते हैं। और ये विशेषण से अर्जुन ने भगवान को पुकारा है, भगवान बोलते हैं। और कहते हैं अर्जुन कि स्वयमेव आत्मनात्मानम वेत्थम तम पुरुषोत्तम। वेत्थ, वेत्थ इसका मतलब जानते हैं। और क्या क्या विशेषण दिए हैं अर्जुन ने? भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। पुरुषोत्तम एक विशेषण दिया है, एक विशेषण भूत भावन ऐसा दिया है, एक विशेषण भूतेश दिया है, एक देवदेव ऐसा भी दिया है। एक एक को थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। भूत भावन, भूतों को उत्पन्न करने वाले। इसीलिए ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, जे जे भेटे भूत ते ते मानिजे भगवंत, हा भक्ति योग निश्चित जान माझा। जो जो भूत मात्र है वो सब मेरे अंश है, ऐसा मानना ये भक्ति योग है। ये भूत भावन है, भूतों के ईश्वर, देवों के देव, जगत के स्वामी, आप ही खुद पुरुषोत्तम हो। आप स्वयं ही अपने आप को जानने योग्य हो। समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाला जो होता है उसे भूत भावन कहते हैं। भगवान भूत भावन है, वो भूतेश है। भूतेश सब भूतों को चलाने वाला है। चलाने वाला मतलब उसकी सब जो क्रियाएं होती है जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो सब कौन चलाता है? तुकाराम महाराज जी ने बड़ा सुंदर कहा है, चाले हे शरीर कोणाचिया सत्ते, कोण बोलविते हरिवीर। वैसा देखा जाए तो थोड़ी सोचने लायक बात है कि जब तक हमारा ये सब इंद्रिय या हमारा जीवित चलता है तब इसकी हमें कोई महत्ता नहीं लगती है। सहज भाव से हमारे सब कर्म हो जाते हैं। समय पे भूख लगती है नहीं, समय पे नींद आती है, चाहे वो काम हम हमारे दिल से करते हैं, हाथ पैर चलते हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। और ये कौन चलाता है? एक मनुष्य के अंदर एक अहम नाम की चीज़ होती है। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, वगैरह वगैरह बोलता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सब होते हुए भी कुछ करने के पात्र हम नहीं रहते। बहुत बार ऐसा होता है नहीं क्या? मन में इच्छा है कि मैं ऐसा करूँगा, लेकिन अब शरीर चलता नहीं है, हाथ पैर चलते नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं रही है। ये केवल बुढ़ापे में ही होता है ऐसा नहीं है, कभी भी हो सकता है। तो ये उसकी मर्जी से हमारा शरीर चलता है, ये धारणा दृढ़वत
जितना हमारा चिंतन हमारे बारे में है, उतने समय अगर ये धारणा रही तो फिर पूरा शरीर, पूरा मन, मस्तिष्क ये भगवान को अर्पित हो जाएगा। मानना चाहिए कि वो भूतेश है, सर्वभूतों को चलाने वाला है। उनकी सब गतिविधियां वो अपने ओर से चलाता है, सबका शासक वो है, उसका नियंत्रण इन सब पे है, इसलिए उनको भूतेश कहते हैं। देवदेव भी कहा है, देवों के भी देव भगवान है। सब देव उनकी आराधना करते हैं, सब देवों को वो पूजनीय है, जगतपति है, सब जग के स्वामी है, जग को पालन करने वाले हैं, उत्पन्न करने वाले हैं और सबकी योगक्षेम चलाने वाले हैं। भगवान ने खुद कहा है एक श्लोक में, योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं सबका योगक्षेम चलाता हूँ। सोचने लायक बात है कि हम हमारी अन्न की व्यवस्था खुद कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव है, कभी सोचा कि उसका खाना, उसका जीवित चलाने के लिए जो खाद्य उसको होना है वो आता कहाँ से है? जंगल में इतने सारे प्राणी रहते हैं, उनका गुजारा कैसे होता है? उनकी व्यवस्था भगवान ने बरोबर वहाँ करके दी है। पक्षी है, कीटक हम देखते हैं, वो भी कैसे जीते हैं? उन्हीं को भी एक बड़ा सुंदर ज्ञानेश्वर जी ने उदाहरण दिया है कि मूंगी, चींटी से लेके ऐरावत तक, हाथी तक, सबसे बड़ा प्राणी हाथी, इन सब का जो जीवित है या उनका जो जीवन व्यापन है वो भगवान चलाते हैं। मूंगीचे ही मनोगत वोळखे, उसके भी, चींटी का भी मनोगत जानने वाले भगवान है। ये इन सब का व्यवहार चलाते हैं, इसलिए वो जगतपति है और पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम हम भगवान रामचंद्र जी को कहते हैं। पुरुष उत्तम, ऐसा समास वगैरह करते हैं, समास का उदाहरण देते हैं, उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम। लेकिन पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? दो बातें हैं। एक है क्षर, क्षर मतलब जिसका नाश होता है, जो धीरे धीरे क्या समाप्त होते जाती है। उपजे ते नाशे, नाशे ते पुनरपि दिसे, हे घटिका यंत्र जैसे भ्रमत असेगा, ज्ञानेश्वर जी कहते हैं। जो जो निर्माण हुआ वो नष्ट होना है, उसका क्षय है। गदी माडगुळकर जी, उन्होंने गीत रामायण लिखा है। वाल्मीकि रामायण का गीत द्वारा पूरा 52 गीतों में, 52-53 गीतों में उन्होंने पूरे वाल्मीकि रामायण की कथा लिखी है और बड़ा सुंदर, बड़ा क्या सहज उसका अर्थ समझेगा ऐसे गीत लिखे हैं, बड़े प्यारे हैं। सुधीर फड़के जी ने गाए। उसमें वो लिखते हैं, एक बड़ा महत्वपूर्ण गीत आता है और बड़ा तत्वज्ञान का गीत है। ये गीत की पार्श्वभूमि ऐसी है, भगवान रामचंद्र जी वनवास गए हैं, चित्रकूट में उनका रुके हैं और उन्हें वापस बुलाने के लिए भरत आता है, सेना समुदाय लेके आता है और भगवान रामचंद्र जी को विनंती करता है कि आप चलिए, ये राजपाट आपका है। पिताजी ने अपने पत्नी के मुंह में आपको ये वनवास की आज्ञा दे दी, लेकिन मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, इस राज्य के अधिपति आप ही हो, वापस चलो। तब भगवान राम ने भरत को समझाया है। वो गीत की पार्श्वभूमि है, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा। उसमें बड़ा सुंदर एक कांजा, एक क्या कडवं मराठीमध्ये म्हणतात ते आलंय, अंत उन्नतीचा पतनी होई या जगात, दिसे भासते ते सारे विश्वनाशिवंत। खेळ चालला से माझ्या, त्यातल्या ओळी येतात, पूर्वसंचितांचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, अंत उन्नतीचा पतनी होई या जगात। जितना जितना भी हम ऊंचाई पे जाएंगे या प्रगति करेंगे, एक समय ऐसा आता है वहां स्थिर हो जाते हैं, वहां से फिर से अपना वापस का प्रवाह शुरू होता है। उपजे ते नाशे, जो जो निर्माण हुआ वो नष्ट होने वाला है, इसे क्षर कहते हैं। हमारा शरीर भी क्षर है, धीरे धीरे घटते जाता है। और दूसरी एक चीज़ है अक्षर, जिसे अक्षय कहते हैं, कभी भी नहीं मिटता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो समाप्त नहीं होती। वो कौन है? वो केवल भगवान है। एक ही तत्व है जो
यहाँ शेष रहने वाला है। 33 दशांगुलम पुरुष सूक्त में उसका वर्णन आता है। इसीलिए संत साहित्य को, हमारे वेद पुराणों को अक्षर वाङ्मय कहा गया। मनुष्य मात्र कितने भी पीढ़ियां आई गई, लेकिन वेद कायम है, हमारे पुराण कायम है, संतों ने दी हुई दीक्षा शिक्षा जो है वो कायम है, वो कभी भी मिटने वाली नहीं है। उसे अक्षर कहते हैं। ये क्षर और अक्षर दोनों से जो उत्तम है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। इसलिए अर्जुन ने भगवान को पुरुषोत्तम ऐसा कहा है। और फिर 16वें श्लोक में आते हैं, वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतया, या भी विभूति भी लोकान इमान त्वम व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए अर्जुन कहते हैं, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है। बाकी कोई आपके स्वरूप का विश्लेषण नहीं कर सकता, बाकी कोई अपनी विभूति बताने के योग्य नहीं है। आप ही हो कि अपने दिव्य विभूति संपूर्णता से आप स्पष्ट कर सकते हो, जिन विभूति के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके भी स्थित है। अपने विभूति द्वारा ये सब लोगों को लोग नहीं, लोक यानी 3 लोग, ये लोगों को व्याप्त करके, तीनों लोगों को व्याप्त करके फिर भी आप स्थित है, अविचल है, अकिंपन, ऐसा बताया है। आपको ये कथा भी ज्ञात है वामन अवतार की। अपने 3 पद चिन्ह से उन्होंने सब पादाक्रांत कर लिया था, सब अपने में स्वाहा कर लिया था। भगवान स्वयं ही ये सब तीनों लोग चलाने वाले हैं। इसका उदाहरण श्री कृष्ण चरित्र में 2-3 बार आया है। एक बार मैया यशोदा ने, बलराम जी ने कंप्लेंट किया, तकरार की कि इसने माटी खाया। तो यशोदा पूछने लगी कि तूने माटी खाया क्या? भगवान बोलते नहीं, मैंने माटी, मैया मोरी मैं नहीं माख, क्या माखन खाया आता है, मट्टी नहीं खाया, गलती से आ गया प्रमाण, मैंने नहीं खाई, वो डांटती है और मुंह खोल बता दी। जब भगवान मुंह खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड यशोदा को दिखता है। पहली बार भगवान ने अपना विश्वरूप ये अपने मैया यशोदा को दिखाया। दूसरी बार दुर्योधन की सभा में दिखाया था। दुर्योधन की सभा में शिष्टाई करने भगवान पहुंचे थे कि युद्ध ना हो, इसलिए शिष्टाई करने गए थे। और भगवान ने अब राजदूत करके गए थे तो बड़ी विनम्रता से सबको कहा, बड़ा, जिसको मराठीमध्ये तह करणे म्हणतात, त्या तहामध्ये काही गोष्टी तडजोडीतही, काही गोष्टी कमी पण मान्य केल्या। 5 गावं द्या, 5 गाव दे दो, एक भूमिका बांधी थी। फिर भी दुर्योधन नहीं माने और बड़ी रुष्टता से, बड़ी एकदम गर्व से वो भगवान से कहने लगे कि हम आपका कहना नहीं मानते हैं। और भगवान की निर्वत्सना वो सभा में सब लोग करने लगे। तब भगवान ने अपना विश्वरूप वहाँ दिखाया था। ये दूसरा प्रसंग था। अब उसमें ये सब पूरा विश्व, ये तीनों लोग उसमें दिखे, सब चराचर उसमें दिखे थे, क्षर और अक्षर सब दिखे थे। और अभी 10वें अध्याय में भगवान ने प्रधानतः विभूति बताया, सब विभूति नहीं बताया। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मैं तुझे कुछ प्रधान विभूतियाँ ही बताऊंगा, सब नहीं बताऊंगा। क्यों? उसका विस्तार बहुत बड़ा है और सब कहने जाऊंगा तो समय नहीं मिलेगा, या तेरे जन्म तुझे सुनना पड़ेगा, तब भी मेरी विभूति पूरी नहीं होगी। इसलिए कुछ प्रधान विभूति मैं तुझे बताऊंगा। ये 10वें अध्याय में विभूति विस्तार बताया। और 11वें अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग। उससे अर्जुन को वो विश्वरूप भगवान ने दिखाया। दिखाने के लिए भगवान उससे कहते हैं कि तू अपने चर्म चक्षु से मेरा ये विश्वरूप नहीं देख पाएगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी और फिर अपना विश्वरूप दिखाया। और ये विश्वरूप में ये जो तीनों लोक है, चराचर है, क्षर अक्षर जो है, वो सब अर्जुन को दिखा। वो विषय बाद में आएगा ही आएगा।
लेकिन इतना दिव्य दृष्टि देकर भी अर्जुन बोलते हैं कि अब समाप्त कर लो, आप में समेट लो। मनोनी भ्याले चित्त माझे, डर गया अर्जुन। पहले अध्याय में अर्जुन विषाद है, 11वें अध्याय में अर्जुन डर गया है। पहले डरा नहीं था। बहुत बार लोग बोलते हैं कि सामने सेना देख के अर्जुन गर्भगळित झाला वगैरे, मराठीमध्ये म्हटलं का गर्भगळित वगैरे नहीं झाला, बताया अर्जुन ने कि मेरी अवस्था ऐसी हो गई है। क्यों हो गई? मोह से हो गई है, डर से नहीं। लेकिन 11वें अध्याय में भगवान का रूप देख के फिर अर्जुन डर गया और बोलता है कि तेरा जो सामान्य रूप है वही मुझे दिखा, वही मुझे प्रिय है। तात्पर्य मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अर्जुन ने यहाँ भगवान को पुरुषोत्तम ऐसी उपाधि दी है। ये पुरुषोत्तम उपाधि सब क्षर और अक्षर को व्याप्त करके भी स्थिर रहने वाले भगवान का विशेषण है। इसी श्लोक में एक दिव्या नाम का शब्द आया है। जानबूझकर मैं ये शब्दों को जरा विश्लेषण करके बता रहा हूँ। इसका कारण यह है कि आगे जो 19वें श्लोक से भगवान की विभूतियाँ चालू होती है, उसमें तो खाली भगवान ने बताया है कि क्या क्या विभूतियाँ है। उसका विश्लेषण फिर 11वें अध्याय में आता है। गीता के हर एक अध्याय का परस्पर अन्वय है, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। जैसे अपन ने नाम दिए या गीताकारों ने ही नाम दिया है, दूसरा अध्याय सांख्य योग का, तीसरा अध्याय कर्म योग का, लेकिन ये अलग अलग पार्ट नहीं है, पृथक नहीं है, एक में से एक दूसरे से समन्वित है। गीता का ज्ञान योग जो चालू होता है वो केवल दूसरे अध्याय तक सीमित नहीं है। दूसरे अध्याय से चालू होके तो 18वें अध्याय तक ज्ञान योग ही है। ज्ञान योग कैसा है ये गीता के हर एक श्लोक से हमें पता चलेगा। कर्मयोग जो है वो कर्मयोग के तीसरे अध्याय में पूरा होगा ऐसा नहीं है। कर्मयोग बारंबार अवरुद्ध होता है, हर एक अध्याय में आता है। और ये ज्ञान कर्म के साथ में भक्ति, ये पूरे अध्याय का यानी पूरे गीता का विषय है। इसमें अर्जुन ने विशेषण का प्रयोग किया है दिव्या, और ये दिव्या नाम का विशेषण आत्म विभूतया इस पद से जुड़ा है। कहते हैं दिव्या, इसका मतलब यह है समस्त लोकों में यानी तीनों लोकों में जो पदार्थ तेज, बल, विद्या, ऐश्वर्य, गुण और शक्ति आदि से संपन्न है, उन सब के लिए दिव्या नाम का शब्द योजित किया है। और आत्मविभूत है, इसका अर्थ है ये सब विभूति, मतलब ऐश्वर्य, विद्या, तेज, बल, ये सब विभूति आपकी ही है और आपके सिवाय दूसरा कोई भी इसे पूर्णतया जानता नहीं है। ये कहने के लिए अर्जुन ने दिव्या और आत्मविभूत ये शब्द प्रयोग किया है। और 17वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कथम विद्यामहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेषु चिंत्य असि भगवन्मया। हे योगेश्वर, किस प्रकार के मैं कैसे आपका चिंतन करूं, किस प्रकार से निरंतर आपका चिंतन मैं कर सकूंगा, या आपको जानने के लिए कोई ऐसा उपाय मुझे बताइए कि जिससे मैं आपको जान सकूंगा। मैं अज्ञानी हूँ। अब ये भूमिका भक्त की तैयार होना बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी भक्ति योग में या उपासना में अपनी भूमिका निश्चित करना यह अत्यंत आवश्यक बात है। विभूति बताने के पहले अर्जुन की ये जो स्थिति है, ये अतिशय सूक्ष्मता से समझ लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? अर्जुन पूछते हैं, वैसा देखा जाए तो अर्जुन और श्री कृष्ण ये मित्र है, एक दूसरे को वो संबोधन जो करते हैं वो संबोधन अरे इस प्रकार का है। भगवान को भगवान अर्जुन ने नहीं कहा, बाद में कहा है, पहले तो मित्र ही है। अब अर्जुन को ये ज्ञात होता है कि ये तो स्वयं भगवान है, ये पूरे विश्व को अपने अंदर समाये हुए है, ये सब लोगों को चलाने वाले हैं, भगवान है, पुरुषोत्तम है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि मैं इनकी उपासना कैसी करूं, इनका चिंतन कैसे करूं, कैसे मैं इनको जान सकूंगा। इसलिए भगवान को जानने का उपाय भगवान ही बताएंगे, मैं खुद ये समझ नहीं पाता।
आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है, मैं किस भाव से आपका कौन सा रूप मैं ध्यान में लाऊं। भगवान की विभूति तो अनेक है, उसके अनेक अनेक रूप है, लेकिन मैं किस रूप का चिंतन करूं। सरल अर्थ ये श्लोक का है कि ऐसा उपाय मुझे बताए प्रभु कि मैं श्रद्धा और प्रेम के साथ आपका चिंतन करता रहूं। श्रद्धा और प्रेम के साथ एक उदाहरण पिछले समय मैंने बताया था कि विश्वास होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा तो होना ही होना है, श्रद्धा हम सबकी रहती है, लेकिन विश्वास है कि नहीं, ये जरा चिंतन करने की बात है। विश्वास होना चाहिए और विश्वास में प्रेम जुड़ा है। एक वचन है संतों का कि विश्वास ही खुदा है, और प्रेम और विश्वास ये एक ही अर्थ के दो शब्द हैं। प्रेम है तो विश्वास है। हमारे संस्कृति में प्रेम जताया नहीं जाता, इसलिए अपने माँ को कभी धन्यवाद पुत्र नहीं कहता है। अगर धन्यवाद कहे तो एक तो फॉर्मेलिटी है या एटिकेट्स है, अच्छे बातों में बताए तो बड़ा शिष्ट सम्मत व्यवहार है कि थैंक्स बोल दिया। माँ को अगर थैंक्स बोलेगा तो वो आभारी नहीं होगा, कृतज्ञ होगा, क्योंकि माता के प्रति हम धन्यवाद नहीं कर सकते। उसके उपकार इतने हैं कि हमारे 10 जन्म भी हम अगर ले तो वो नहीं पूरे हो सकते। इसलिए हमारे में ये प्रथा नहीं है। मैं ये बता रहा इसलिए हूँ कि भगवान का मैं कैसे स्वरूप से उसके चिंतन करूँ या उसकी आराधना करूँ। अर्जुन पूछते हैं, मैं नहीं समझ सकता हूँ। गुण प्रभाव तथा तत्व के सहित आपको भली भांति जान सकूं। आपको जानने का इलाज मुझे बताइए, उपाय मुझे बताइए। किन किन को आपका स्वरूप समझकर उनमें चित्त लगाऊं। मैं किसको आराधना करूं, किन में आपकी विभूति समझूं, किस रूप को मैं आप ही का रूप मान के उसकी ही आराधना करूं। विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथयम तृप्ति ही शृण्वेत न अस्ति में अमृतम। 18वां श्लोक है और अर्जुन यहाँ अपना जो कहना है वो समाप्त करता है 18वें। और यहाँ जनार्दन ऐसा एक विशेषण भगवान के लिए उपयोग में लाता है। भगवान खुद अपने योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक भगवान मुझे कहिए, आप जनार्दन हो। जनार्दन क्यों कहते हैं? जिनसे सभी मनुष्य मात्र अपनी इच्छित वस्तुओं की याचना करते हैं। एकनाथ महाराज ने कहा है, जनी जनार्दन ऐसा भाव। जनार्दन जनता को मानना चाहिए, जन को जनार्दन मानना चाहिए। क्यों? हमारे संत महात्मा जो थे वो अत्यंत प्रैक्टिकल स्वरूप के थे, अध्यात्म बताते थे, लेकिन वास्तव जीवन में कैसा व्यवहार होना चाहिए ये भी बताते थे। एकनाथ महाराज जनी जनार्दन ऐसा बोलते हैं। यहाँ भगवान ने कहा है जनार्दन मतलब क्या होता है कि मनुष्य मात्र जिनसे अपने इच्छित वस्तु की याचना करता है और वो याचना पूरी करने वाला जो है वो जनार्दन है। आज अपने भौतिक जग में हम देखो, हम जग से ही सब वस्तुएं लेते हैं। हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं हम किससे पूरी करती है? जगत से ही पूरी करती है। इसलिए ये जगत को ही जनार्दन हमने मानना चाहिए, ये एकनाथ महाराज या हमारे सारे संत कहते हैं। और वही भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है कि ये दिखने वाला सब विश्व जो है उसमें मेरी विभूति है। अर्जुन कहते हैं, जनार्दन अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। मैं ये तो जान गया हूँ आपका स्वरूप ये सभी विश्व में छाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपका वचन, आपके मुंह से जो शब्द आते हैं वो अत्यंत अमृतमय है। ये अमृत सेवन करने की लालसा मुझे है और ये सुनते हुए मेरी तृप्ति कभी भी नहीं होती, मैं अतृप्त ही रहता हूँ। ऐसा लगता है कि आप बोलते जाइए, आपके वचन में सुनता जाऊँ और ऐसे ही मेरा सब समय व्यतीत हो। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है ज्ञानेश्वर महाराज ने, भाष्य करते हुए बोला है कि ये अमृत कैसा मिला है तो कोई सायास करने की जरूरत नहीं पड़ी। अर्जुन बोलता है
कोई सायास करने की जरूरत नहीं पड़ी। अमृत कहाँ से निकला? समुद्र मंथन से निकला। अब समुद्र मंथन करने के लिए क्या हुआ? एक तरफ देव है, एक तरफ दानव है। वो मंदार पर्वत जो है उसकी क्या मंथा बनाई गई, रवि जिसको बोलते हैं, और रस्सी रश्मि तो वासुकी सर्प की बनाई, और चल रहा है, मंथन चल रहा है, उसमें से अमृत निकल आया। यानी कितना कष्ट करना पड़ा देव दानवों को जब अमृत निकल आया। अमृत के साथ साथ हलाहल भी निकला था। अर्जुन बोलते हैं कि मुझे ना तो मंथा करने की जरूरत पड़ी, ना मंथन करने की जरूरत पड़ी, ना वासुकी को लाने की जरूरत पड़ी, ना देव दानवों को इकट्ठा करने की जरूरत पड़ी। ये तो ऑटोमेटिक साहजिक स्वरूप से आपके मुंह से ही वो अमृत मुझे मिल रहा है, और वो अमृत के लिए लोगों देव दानव में झगड़ा हो गया। ये तो केवल मेरे ही लिए है, किसी और इसका भागीदार नहीं है, इसलिए आप बताते जाइए, मैं तृप्त हो जाऊंगा। इसलिए बड़ी विनम्रता के साथ अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया। अब भगवान ने कृपा करके फिर अपना कहना चालू कर दिया, और पहला श्लोक आता है हंत। ये पहला श्लोक भगवान वाच हंतते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतया प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ न्यास्यंतो विस्तरस्य में। अब मैं विस्तार से ये मेरी विभूति बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हंत नाम का एक शब्द आया है। वो हंत शब्द हमारे वर्तमान जीवन से निगड़ित है। इसका विश्लेषण जरा लंबा है, इसलिए वो आगे अपन देखेंगे। एक हमारे एसपी साहब ने इच्छा प्रदर्शित की थी कि मतानी साहब ने, उनकी मार्गदर्शन से प्रेरणा से अपना ये चल रहा है। बड़े उनके उपकार है कि उनके कारण हम भी गीता रोज पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ बोलना है। पहले तो गीता के श्लोक लेके प्रवचन वगैरह करते थे, लेकिन गीता के सब बारीकियाँ समझ लेने के लिए पढ़ना पड़ता है, और ये सब उनकी बदौलत है। अगर उन्होंने गीता चालू नहीं करते तो हम गीता तो संदर्भ करके उपयोग लाते। तात्पर्य है कि जीवन के साथ गीता जुड़ी है। उनका एक मनोधारणा है कि हमारे जीवन से गीता का क्या अन्वय, ये बताना। अब ये जीवन से या पर्यावरण से, हमारे वातावरण से, हमारे सृष्टि से गीता कितनी अन्वित है, गीता कितनी जुड़ी हुई है। कितना भी काल आधुनिक हो जाए, गीता नित्य नूतन है। ये तत्व जो है ये भगवान के ये श्लोक से हमें पता चलेगा। इसलिए मैंने बोला हंत ये शब्द प्रयोग जो है उस पर ही एक पूरा व्याख्यान होना जरूरी है। वो आगे आने वाले शनिवार को हम करेंगे, बुधवार को करेंगे रात को 8 बजे। यहाँ विश्राम लेते हैं, अपने श्लोक बोल के आज का अपनी चर्चा पूरी करेंगे। लेकिन ये मेरे श्लोक होने के बाद में किसको कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछना अभी पूछना सा कुछ बताना हो तो बताइए, क्योंकि मैं पूरी तरह से मेरा सब योग्य है, उचित है ऐसा नहीं है। आप भी सुझाव दे सकते हैं मुझे। ले लो, आरती ले लो। जैसा अमृतता निर्गुण कसं विजयाचा बसून त्या सुरदेव जाडून काही खिलाई कैसे हृदय प्रसन्न होते तरी दुःख कैसे आहे ते काम कैसे आहे माईक घ्या, चला द्या आता बोलो सांगा ना, सांगा। जैसा अमृताचा निर्जरूप सवे जयाचा जठरू त्या शुद्धेत्र जाडून काही तैसे हृदय प्रसन्न होते तरी दुःख कैसे के आहे ते आपैसे बुद्धिला आहे परमात्मा रूपी। वाह, जो अभी बताया उसका विश्लेषण उन्होंने गीता ज्ञानेश्वरी के अच्छा बताया। अच्छा, तो वो भी अपने सर के ऊपर से ही गया ना। आरती
भगवद गीते चरण विहारी हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते तत्वज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल हारी निर्मल मलहारी शरण रहस प्रदायिनी शरण रस प्रदायिनी सब विधि सुखकारी जय भगवद गीते राग द्वेष विदारी कारिणी मोद सदा कारिणी मोद सदा भवभयहारिणि हारिणि भवभयहारिणि हारिणि परमानंद सदा जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी जय भगवत गीते कमता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी प्रभु हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी तुझियों की रानी जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे प्रभु मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे जय भगवत गीते जय भगवत गीते जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिणि हरिय कमल विहारि सुंदर सुपुनीते जय भगवत गीते श्री कृष्ण भगवान की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम मुरलीधरहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवन भवानी शंखं नमामि कपालमालां विच्छेखरायै दिगम्बराय च दिगम्बरायै नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता शिविरा त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे भगवान की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय।
नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है थोड़ा बाहर से याद कर रहे थे प्रकाश को भी याद कर रहे थे बुला दे एक बार जानकारी में